यहाँ से यूपीएससी का भी मेंस का रिजल्ट आया है। इसको देखेंगे कि जो टॉपर्स यहाँ पर कॉपी है, ठीक है, टॉपर्स कॉपी यहाँ पर अभी मैंने आपको कल बताया भी था कि टॉपर्स कॉपी मैं शाम तक अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम की कॉपी आपको दिखाई भी थी यहाँ पर मॉर्निंग में, ठीक है। और यहाँ से जो अपलोड करेंगे आज हिंदी की कॉपी, जिसमें कि यहाँ पर जो कॉपी यहाँ पर है प्राची चौहान जो है उनकी कॉपी है, और यहाँ पर इनकी रैंक 260 है, जैसे कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे 260 रैंक, और यहाँ पर नाम इनका प्राची चौहान। तो यहाँ पर GS2 की कॉपी है। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कॉपी हमारी इंग्लिश की है या हिंदी की है। आप क्या कर सकते हो, जो मैं इंग्लिश की कॉपी दिखाऊंगा वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हिंदी में मीडियम होगा, ये इंग्लिश मीडियम है। तो अगर हिंदी मीडियम से आप तो हिंदी वाला अपना आंसर लिखते प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश वाले करो तो यहाँ पर अपना इंग्लिश में कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों से आपको फायदा मिलेगा, इंग्लिश वाले दिखाऊंगा तो भी और हिंदी वाले दिखाऊंगा तो भी, क्योंकि यहाँ पर आंसर दोनों में लिखे होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन दोनों में लिखे होते हैं। बस आपको आंसर यहाँ पर देखने होते हैं कैसे कैसे उन्होंने आंसर लिखा है। हिंदी में थोड़ा सा समझ आ जाता है कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ों को ऐड किया है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, भारतीय संविधान की उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो देखो उन्होंने क्या किया, की पॉइंट को तोड़ करके अलग कर लिया यहाँ पर कि पहले क्या बोला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, उसके बाद संविधान में इसका क्या भाग होगा, ठीक है, इसमें चर्चा करना है। तो दो यहाँ पर पार्ट को ऐड इन्होंने तोड़ करके इन्होंने पूरा क्वेश्चन को अलग कर लिया है ना, फ्रेम वाइज इसको अलग कर लिया है। तो यहाँ पर देखो दोनों बातें इन्होंने अलग से अलग बताई है, कैसे कैसे चीज़ें, खासतौर से फिगर भी बताया उन्होंने, फिगर बना करके भी चीज़ों को समझाया है ना। तो आपसे चीज़ों को सीखने को मिल सकती है यहाँ पे आंसर टॉपर्स कॉपी देखने से, है ना। तो इस वजह से आप इस सबको देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो ज़्यादा जरूरी जो पॉइंट होगा वही पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, सब पूरे पॉइंट यहाँ पर ऐड नहीं करने हैं, ध्यान रखना है बात, ठीक है। क्वेश्चन 2 यहाँ से, इसे बोले संसदीय विशेषाधिकार क्या है, उन्हें संहिताबद्ध करने की क्या आवश्यकता है, चर्चा करना है। संसदीय विशेषाधिकार आपने पढ़ा है, आप क्या बताओगे पहले, आप किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है संसदीय विशेषाधिकार क्या है, तो आप संसदीय विशेषाधिकार बताओगे। उसके बाद हम उसको कैसे संहिताबद्ध कर सकते हैं ये बताएंगे, संहिताबद्ध कैसे करेंगे, और उसकी क्या आवश्यकता है संहिताबद्ध करने की, क्यों आवश्यकता हो पड़ी है। तो 3 पॉइंट करके आप अपना आंसर लिख सकते हो, लास्ट में अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। और देखो आंसर जो लिखोगे फिगर वाइज, है ना, या फिर आप कोई डायग्राम जैसे यहाँ पर बना के दिए गए हैं, डायग्राम वाइज, फिगर वाइज, या फिर पॉइंट वाइज आप आंसर अपना लिख सकते हो। जरूरी कि अपना आंसर लाइन बाई लाइन लिखते चले हो, नहीं, हमको जैसा चाहेंगे वैसा अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के, व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार। ये तो वैसे लिख सकते थे आप, मतलब वैसे भी लिख सकते हो ये पॉइंट कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार को यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट में कर दो, और यहाँ पर सामूहिक विशेषाधिकार को ऐसे करके पॉइंट में कर दो। जरूरी नहीं कि आप लाइन खींच के लिखो, ठीक है, ध्यान रखना है। सेम चीज़ कॉपी किसी की नहीं करना है, आप चीज़ों को समझो, बस समझने के लिए आपको टॉपर्स कॉपी दिखाई जाती है ना। संहिताबद्ध करने की क्या आवश्यकता, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो पूरा उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने बताया संहिताबद्ध करने की क्या आवश्यकता पड़ी है, आप आवश्यकता बताओगे क्या आवश्यकता पड़ी है इसकी, ठीक है। उसके बाद अपना ये आंसर क्लोज करोगे, ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष लिख करके, यही चीज़ आपको मैंने बताई थी, ठीक है। और अपना देखो आंसर लिख भी सकते हो, लिख के प्रैक्टिस करो। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं दे रहे हो तो अगले साल के लिए दे रहे हो, तो यहाँ पर अपना आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स दे रहे हो 26 वाला, तो प्रैक्टिस अभी मत करना, आप सिर्फ आंसर देख लो, प्रैक्टिस आप कुछ टाइम बाद करना, जब प्रीलिम्स हो जाता है 2 मंथ बाद। उसके बाद भारत में संघ और राज्य के बीच स्थिति को लेकर के यहाँ पर बताया है ना, वित्त आयोग की क्या भूमिका होगी। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे। ये नहीं स्टार्ट करना कि मैंने बोला था कि आंसर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, नहीं, हर बार आंसर अलग से स्टार्ट होगा। यहाँ मेन पॉइंट क्या बोल रहा है, अभी हम लोग ने जैसे हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है ना, कर्ता कर्म कारक, है ना। तो देखो यहाँ पर कर्ता क्या मतलब, जो काम करने बोला, किस पे काम करेंगे हम लोग किसी चीज़ पे बेस पे काम करेंगे ना। तो काम किस पे कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं वित्त आयोग पर। वित्त आयोग के बारे में आप लिखोगे, वित्त आयोग क्या है, और वित्त आयोग की भूमिका बनाओगे आप क्या होगी, ठीक है। अब बनाओगे भारत संघ राज्यों के बीच कैसे वित्तीय संबंध को नियंत्रित करेगा। पहले संघ में कैसे वित्तीय संबंध को नियंत्रित करता है, उसके बाद राज्यों के बीच कैसे नियंत्रित करेगा संबंधों को। ऐसे करके आप अलग अलग करके पॉइंट को बता सकते हो, सब पूरे आंसर को। तो देखो क्वेश्चन को ब्रेक करना आपको यहाँ से आना चाहिए, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, राइट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर निष्कर्ष देके अपना आंसर फिनिश करोगे। जरूरी नहीं कि आप निष्कर्ष यहाँ पर लिखो निष्कर्ष और यहाँ पर ऐसा नहीं, ये सब नहीं करना। ये सब आपको क्लास 7th 8th वाले बच्चों की जो हरकतें होती है ना, वो सब नहीं करना है। यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। इतना लिखने के बाद डायरेक्ट आप नीचे इतना स्पेस देके, और एक बात और, अगर आप पैराग्राफ चेंज करोगे ना तो इतना ही स्पेस आपको छोड़ना होगा। देखो उन्होंने छोड़ा भी होगा, अगर आपने आंसर कभी लिखा है तो पता भी होगा वो चीज़ें, ठीक है। जैसे कि आप पैराग्राफ मान लो छोड़ रहे हो, यहाँ से दूसरा लिखना चाह रहे हो, तो अपना जो लिखोगे इतना स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखोगे। उसी जगह से नहीं लिखना कि आपने यहाँ पे आंसर खत्म हो, यहाँ से अपना स्टार्ट होगा, नहीं, आप ये पैराग्राफ छोड़ करके लिखोगे इतना, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ो, मैं एक एक चीज़ आपको और अच्छे से समझाता रहूँगा, ठीक है, मेंस का प्रीलिम्स का लेकर के बताता रहूँगा। और डेली टारगेट भी चल रहा है, आप प्रीलिम्स अगर देने वाले हो तो उससे जुड़ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं देने हैं। एक बात यहाँ पे अच्छी है कि हम लोग यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लेते किसी से, कोई पैसे नहीं लेते, है ना, एकदम फ्री है।
तो देखो यहाँ पर क्या अगला, भारत की न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों की पहचान करते हुए इन मुद्दों के समाधान हेतु उपाय बताने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आंसर स्टार्ट करने की पॉइंट पकड़ो, क्या किस बेस पे नाच रहा है। मेरी गाय, जैसे मान लो आपकी कोई गाय बंधी हुई है, ठीक है, खूंटे बंधी है, गाय उसी को चारों ओर नाच रही है, वो है ना, खूंटे के चारों ओर नाच रही है ना कि कोई दिशा है उसके पास नहीं। तो वही हमारा खूंटा क्या यहाँ पर है, हमारे पास डंडा के यहाँ पर क्या गड़ा हुआ है, पॉइंट क्या है, पोल क्या है आपका, हमारा पोल है क्या। क्वेश्चन पढ़ो, भारत में न्यायिक जवाबदेही के मुद्दों की पहचान करते हुए इन मुद्दों के समाधान हेतु उपाय बताना है। न्यायिक जवाबदेही, हमारा मुद्दा क्या है, न्यायिक जवाबदेही के पास ही सब पूरी बातें घूम रही हैं। तो क्या करेंगे हम लोग बताएंगे न्यायिक जवाबदेही के बारे में अपनी बात बताएंगे क्या है ये, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे ये क्या होता है, इसकी पहचान करेंगे और इसके बाद इसके समाधान है तो कुछ हम इसके उपाय सोचेंगे, क्या इसके समाधान के लिए हम उपाय बता सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पॉइंट वाइज अपना आंसर बता सकते हो, कुछ सुधार बता सकते हो, कुछ इनके नकारात्मक सुधार या कुछ और व्यवहार हो सकते हैं ना, वो सब इसी में पॉइंट में आ जाएंगे, सुधार में लेकर के। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक ब्रिटिश प्रभाव के बावजूद यहाँ पर दोनों देशों की संवैधानिक अंतर के उसमें क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, अगला क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, तो ये सब प्रैक्टिस करना है आपको, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस आपको यहाँ से करते रहना है, सेम चीज़ कॉपी नहीं करना है, आपको चीज़ें सीखने हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, कहाँ पे ऐड करना है कहाँ पे नहीं, यानी कि आपने आंसर देखा सेम आप कॉपी करने लगे, नहीं, पीछे किसी का नहीं भागना है, आपको ये याद रखना है, आप देखो चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ पर देख रहे हो, राइट। आगे क्वेश्चन है, भारत में दबाव के समूह पर निभाई गई भूमिका पर विचार करने। ठीक है, इसको लेकर के आपको प्रैक्टिस करने, तो सब आप आंसर प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको टेलीग्राम पे इसको शेयर करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और जरूरी जुड़ना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से भारत के संविधान में कैग को लेकर के क्वेश्चन है ना, कैग भी क्या करेगा, उसके बाद तो ये सब पॉइंट आप पढ़ोगे, मैंने आपको चीज़ें बताई कैसे कैसे क्वेश्चन ब्रेक करोगे, ब्रेक करके अपना लिख पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो इसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस करना, सेम कॉपी नहीं करना चीज़ों को। ठीक है, अपना आप लिखो आंसर कैसे लिख पाते हो, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि बोल रहा है इसमें, भारत में स्थानीय सरकार के विकास के रेखांकित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा विचार करना है, बताना है इसको क्या परिवर्तन किए गए थे अधिनियम में। ठीक है, ये बताओगे। ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ से, ग्राम न्यायालय के अधिनियम 2008 जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करते हुए यहाँ पर महत्व के ऊपर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय के बारे में आप बताओगे, ग्राम न्यायालय होता क्या है, फिर उसके बाद ग्राम न्यायालय अधिनियम में आओगे। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं बताओगे, क्या इसका महत्व है, क्या इसका महत्व हो सकता है। ठीक है, तो ये सब करके 4 से 5 पॉइंट में ब्रेक करके अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर महत्व दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका निष्कर्ष आ गया साइड से, ये निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ होता है कि व्याख्या करते हुए चर्चा करना है इसमें, और भारतीय संविधान के उपबंध किस प्रकार इसमें पंथ निरपेक्ष मूल्य को दर्शाते हैं, ये यहाँ पर पंथ निरपेक्षता को लेकर के क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। आगे बोले कि विधि का शासन बनाए रखने और उस पर न्याय पहुँच करने को लेकर के न्यायालय के वादों को समय से निपटान को लेकर क्या यहाँ पर अनिवार्य बनाता है। तो यहाँ पर करीब ये जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, आप सोचते हो क्वेश्चन बहुत बड़ा, मैं कैसे लिखूँ, जितना बड़ा क्वेश्चन आप याद रखो उतनी हम लोग को आसानी होगी लिखने में, क्योंकि हम लोग उतने पॉइंट अच्छे से निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मान लो एक, जैसे कि ऐसे अभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे में, ठीक है, ऐसे में क्या दे दिया उसने, एक लाइन दे दी ऐसे करके, एक लाइन में नहीं आधी लाइन देता है, उसमें से आपको 1200 वर्ड लिखने हैं, तो कितना कठिन है समझ लो। तो इसी बात इसलिए कहता हूँ कि जितना क्वेश्चन बड़ा होगा ना उतना हमको पॉइंट निकालने में आसानी होगी। देखो कितने यहाँ पर पॉइंट निकल गए, 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे करके पॉइंट, जैसे कि समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें बोला है कि विधि का शासन बनाए रखने के लिए, न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए न्यायालय वादों का समय पर निपटाना आवश्यक है, अनिवार्य है, और इस संदर्भ में न्यायिक विलंब के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा करना है। इस मुद्दे पर समाधान के लिए क्या कदम उठाएंगे। देखो यहाँ पर पहले विधि का शासन क्या है, इसको हम किसके अर्थ घूम रहे हैं, खूंटे के, है ना, पोल के, पोल कहाँ पर है, विधि का शासन की बात की जा रही है। विधि का शासन क्या है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये न्यायालय में कैसे इस समय से निपटान करना क्यों अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद न्याय की क्या पहुंच होगी इसमें, ये पॉइंट बताएंगे। फिर क्यों न्याय के कारण विलंब हो रहा है इसका, ये बताएंगे। फिर इसके बाद आपका उत्तरदायी क्या कारण इसके हो सकता है, और इसके उत्तरदायी क्या कारण बता सकते हो आप इसको लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम क्या इसमें समाधान कर सकते हैं। लास्ट में देखो समाधान अगर करने की बताएगी तो आपको लास्ट पॉइंट ही रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर, उनकी सीमाओं पर प्रकाश डालना है। देखो यहाँ पर एक लाइन का क्वेश्चन है ना, अब आपको एक लाइन से आपको इतने सारे पॉइंट निकालने हैं, तो कैसे लिखोगे। हम लोग खूंटे के आसपास घूमेंगे, खूंटा या पोल क्या है, भारतीय संविधान की मूल संरचना हमारा खूंटा है। तो भारतीय संविधान
क्या है उसके बारे में आपको बताना है, पूरा भारतीय संविधान क्या है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी मूल संरचना में आ जाओगे, इसके संविधान की मूल संरचना क्या है, इसके क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। मूल संरचना हो गई, सिद्धांत क्या है, भारतीय संविधान क्या है, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद इसका क्या महत्व है, इस पर 4 चीज़ हो गई। इसके महत्व की सीमाएं क्या क्या हैं, कुछ क्या सीमाएं होती है, कुछ यहाँ पर बाउंड्रीज होती हैं उनके, है ना, कुछ यहाँ पर लिमिटेशन होते हैं, वो सब आपको यहाँ से बताने हैं, राइट। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखोगे। तो 5 से 6 चीज़ें आपके यहाँ से एक लाइन में निकल आई। इतनी चीज़ें लिखोगे आप, तब ब्रेक करके आपको वहाँ पर मार्क्स मिलेगा। नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया भारतीय संविधान की मूल संरचना और लिखते चले जा रहे हैं। 2 समझे 2 पन्ने भरने, मार्क्स कितना देगा एग्जामिनर आपको? क्वेश्चन आपका अगर 10 मार्क्स का है तो एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दे देगा, फ्री कर देगा 2 मार्क्स देके। ऐसे 2 मार्क्स देके आपके 20 क्वेश्चन होंगे तो कितने हो गए पता है? 40 मार्क्स हो गए और आप फेल हो गए। तो क्या लोगों जो चीज़ों को अलग अलग करके ब्रेक करके चीज़ों को सीखो। मैंने बहुत सारी क्लासेस भी कराई इसकी, मेंस आंसर राइटिंग मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी, है ना, कोई चार्जेस पे नहीं लगा उसका, फ्री में कराई थी मैंने, है ना। तो आप जुड़ोगे अगर तो काफ़ी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। अभी मैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ टाइम में, ठीक है, तो जुड़ सकते हो वहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन है भारत में यहाँ पर कि राज्यों के राज्यपाल को लेकर के शक्तियाँ प्रदान की गई, उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीडीएफ आप इसको डाउनलोड करो और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं इसको एंड करता हूँ और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स अगर पेपर देना उसके लिए कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, मेंस को लेकर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके। एंड करते हैं इसको, ज़्यादा से लोग को शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उनको स्टार्टिंग से बेस एक तरह से मिलेगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।